नॉलेज, वो है एक्सपीरियंस, वो है बिजनेसमैन एटीट्यूड, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की नॉलेज, नेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट की ताकत, बैकएंड है, एक स्ट्रॉन्ग टीम है, टेक्निकल टीम है, और आप सभी के सपने पूरे करने का एक पॉजिटिव सोच है। यही सारी सोच को लेकर ये कारवां स्टार्ट हुआ था। बैठ जाइए भाई साहब। तो यही सारी सोच को लेकर कारवां स्टार्ट हुआ था और 4.5 साल पहले हमने अपनी एक कंपनी बनाई। मैं थोड़ा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बताऊंगा, चलेगा ना? yes, और कितने लोग ऐसे जो फर्स्ट टाइम CoinZDX की मीटिंग में आए? नए लोग ज्यादा हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख ही रहे। सबसे पहली बात तो सभी टॉप लीडर्स को धन्यवाद दूंगा और नेक्स्ट टाइम बोलूंगा जितने टिकट उतने आए। बेचारे जो खड़े हुए, जो मेरे जो बहुत ही अजीज मेहमान हैं, मैं आप लोग के लिए बैठे हुए लोगों से कहूंगा कि जोरदार तालियां होनी चाहिए। इनको 4 घंटे से बैठने का वक्त नहीं मिला, फिर भी ये सुन रहे। मैं आप लोग को दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। 500 की कैपेसिटी थी, आज 200 चेयर बढ़ाए गए, 700 की कैपेसिटी बनाई गई इस हॉल को। 2 रो जो है वो सिर्फ सोफा लगे हुए थे, उनको हमने दोपहर में कम किया और कैसे कैसे करके चेयर एडजस्ट किए, मगर उसके बाद में भी लोग आते चले गए और 900 लोगों का कारवां हो गया। कुछ लोगों ने बोला सर गेट से वापस भेज दे क्या? मैंने बोला नहीं। किसी ने कहा कि गेट से वापस भेज दे क्या? मैंने कहा कि कोई भी एक इंसान भी जो CoinZDX के नाम पर आया वो वापस नहीं जाएगा, क्योंकि एक इंसान को लाने में कितनी मेहनत होती है ये रवि महासेठ से अच्छा कोई नहीं जानता। क्योंकि मैं वहीं से यहां तक आया हूं। मेरा सफर जो है 19 सालों का वहां से यहां तक का रहा है। फ्रेंड्स, मैं 4.5 साल पहले अपनी कंपनी हमारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। उसके बाद में मुझे ऐसा फील हो रहा था, कहीं ना कहीं मुझे एक बात पता थी कि हर 10 साल में जमाना चेंज होता है, हर एक डिकेड में जमाना चेंज होता है, तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है, एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। आपने सुना होगा हर 10 साल में जमाना चेंज, राइट है? 40-50 साल पहले खेती का जमाना था, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन आया, फिर उसके बाद में कंप्यूटर आइडिया। जो लोग उस चेंज के साथ में अपने आप को चेंज करते चले गए वो लाइफ में सक्सेसफुल है, राइट है? और जो एक ही काम को पकड़ के बैठे रह गए उन्होंने लाइफ में कोई बहुत बड़ा प्रोग्रेस नहीं किया। मैंने बोला बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, ये प्रोडक्ट का काम नहीं चलने वाला है, इससे कुछ ऊपर उठ के सोचना होगा। मैंने बहुत कुछ R&D किया, बहुत कुछ सर्च किया, हमारी टीम ने सर्च किया, तो पता चला कि आने वाला जो रेवोल्यूशन है, जो 2020 के बाद जो सबसे बड़ी क्रांति है, वो ट्रेडिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एफिलिएट मार्केटिंग की है। इसके बारे में स्टडी करने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमें ट्रेडिंग इंडस्ट्री में जाना चाहिए। और कुछ जो फ्रेंड्स थे मेरे, कुछ जो एक्सपर्ट्स थे, वो पहले से फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी वो काम को सीखना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो फॉरेक्स मार्केट का है। और फॉरेक्स मार्केट के बारे में मैंने सुना था कि वो जो मार्केट है उसकी एक दिन की जो टर्नओवर है वो $9.5 ट्रिलियन की है, यानी कि जो इंडिया की इकोनॉमी है उससे 3 गुना ज्यादा सिर्फ एक दिन का टर्नओवर है। मैंने बोला बहुत बड़ा मार्केट है, इस मार्केट में हमें एंटर करना चाहिए। हमने एंटर किया और 22 लाख रुपए से $30,000 से स्टार्टअप किया था। और $30,000 का पोर्टफोलियो, वो कोई मार्केटिंग में नहीं था, मैंने मेरा पर्सनल स्टार्ट किया था। और वो $30,000 का पोर्टफोलियो, 22 लाख का पोर्टफोलियो 9 महीने बाद 16 करोड़ में कन्वर्ट हुआ। फ्रेंड्स, 16 करोड़ में कन्वर्ट हुआ। 16 करोड़ में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद में आ गया लॉकडाउन। मोदी साहब ने बोला अभी आपका 21 डेज का लॉकडाउन है। 21 डेज का लॉकडाउन सभी के लिए तकलीफ की बात होगी। मैं बहुत एंजॉय कर रहा था। मैंने नई फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखा था, मैं जाकर ऑनलाइन स्टडी कर रहा था। हमने बहुत सारे जूम लिंक को एक्सेप्ट किया और उसके बाद में बहुत सारे हमारी टीम ने उसके ऊपर काम स्टार्ट किया। बहुत मजा आ रहा था। मगर एक समय ऐसा जब मजा आ रहा था, बट मैं जब न्यूज ओपन करके देख रहा था तो देख रहा था कि बहुतों की नौकरी जा रही है, बहुतों का बिजनेस बंद हो गया, बहुतों की कमाई बंद हो गई, किसी का घर टूट रहा है, पैदल चल चल के लोग अपने गांव जा रहे हैं। और यहां पर मेरी इनकम काफी अच्छी खासी चल रही थी पहले से। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये मैं इतना अच्छा अर्न कर रहा हूं और ये जो लोग तकलीफ में हैं ये क्यों है? क्योंकि पूरा इंडिया बंद पड़ा था। उसके बाद में हमने डिसाइड किया कि जो भी इंसान इस रवि महासेठ को जानता है, इंडिया में कहीं से भी हो, जो ये इंसान मुझे जानता है या मुझे थोड़ा सा भी जो मेरे बारे में समझा भी है, अगर फिर से भगवान न करेगा ऐसा पैंडेमिक आया तो ये तकलीफ मैं उनको नहीं देखने दूंगा। ये डिसाइड किया मैंने। और हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग में मार्केटिंग का प्लान स्टार्ट किया। फ्रेंड्स, ये मैं थोड़े पास्ट के बारे में बता रहा हूं कि आपको पता चले कि हम कहां से कहां तक आए और हम कहां जाने वाले, राइट? तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में आया। फॉरेक्स ट्रेडिंग में जब हमने एक प्लान को लॉन्च किया, बहुत छोटा सा प्लान हमने लॉन्च किया, उस छोटे से प्लान में भी लोगों ने लाखों करोड़ों की इनकम ली, ठीक है? उस प्लान को हमने लॉन्च किया और लॉन्च करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि हम ट्रेडिंग में पहले से थे, हमने अच्छी खासी अर्निंग कर रहे थे, बहुत अच्छा प्रॉफिट हम जनरेट कर रहे थे।
तो हमने जब मार्केटिंग का प्लान लाया और अच्छी खासी पोर्टफोलियो बन गई थी, तो मैंने कहा कि हमारे पास लीडर है, हमारे पास टीम है, हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास फंड है, हमारे पास ट्रेडर है, सब कुछ अगर हमारे पास में है तो खेल का मजा तो जब आएगा जब बैट भी अपना, बॉल भी अपना, स्टेडियम भी अपना। तो हमने बोला कि डिसाइड किया, जो बहुत बड़ी बात थी इंडिया के लिए, हमने बोला कि हम ब्रोकर बनेंगे, वो भी इंडियन ब्रोकर नहीं, इंटरनेशनल ब्रोकर। स्टेज के ऊपर अनाउंसमेंट किए कि इंटरनेशनल ब्रोकर, फॉरेक्स का ब्रोकर बनने वाले हम, 6 महीने के अंदर फॉरेक्स का ब्रोकर बनने वाले हैं। मेरे बारे में लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि रवि महासेठ ने अगर कुछ कहा है तो वो आंधी आए तूफान आए उसे पूरा जरूर करूंगा। तो हमने बोला हम ब्रोकर बनेंगे और डिसाइड किया और अनाउंसमेंट करके 6 महीने का अनाउंसमेंट करके मैं नीचे उतर गया। मेरी लीगल टीम ने मुझे पकड़ लिया। मेरी लीगल टीम ने बोला सर आपने बहुत बड़ा बवाल कर दिया। बोला क्या हुआ? बोला फॉरेक्स ट्रेडिंग आप समझते हैं, इसके ब्रोकर बनने के लिए आपको इंटरनेशनल, वो भी इंडिया में नहीं यूके से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बोला हो जाएगा। करोड़ों रुपए का पेपर वर्क एक्सपेंस है। बोला हो जाएगा। आपको इंटरनेशनली ऑफिस सेटअप करना पड़ेगा। बोला हो जाएगा। उसके बाद में इंडिया में आपका 5 साल का स्ट्रॉन्ग आईटीआर होना चाहिए। हो जाएगा। उससे ज्यादा आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए इंडिया में, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। बोला वो भी हो जाएगा। फोर्थ मेन चीज कि आपके ऊपर इंडिया में कोई भी केस नहीं होना चाहिए, आप व्हाइट कॉलर होनी चाहिए। बोला वो भी हो जाएगा। डिसाइड किए, 6 महीने का टाइम लिए और 6 महीने के अंदर फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर हमने अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस स्मार्ट बुल नाम से हमने गोवा में लॉन्च किया था। 300 लोगों को गोवा में बुलाए थे। लॉन्चिंग में 600 लोग पहुंच गए थे। ठीक है, कुछ लोग हैं यहाँ पे। कितने लोग थे उस लॉन्चिंग में? क्या बात। पैराडाइज क्रूज में लॉन्च था हमारा, पैराडाइज क्रूज में, और मेरे सारे टॉप एक्टिव लीडर्स उसमें थे। क्रूज की कैपेसिटी थी 350 से 400 लोगों की। 480 लोग पहुंच गए थे। ऊपर से डांस भी कर रहे थे, क्योंकि गोवा में क्या मिलता आपको पता होगा। यहां पे VIP 4 डांस क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि 10 बजे के बाद डांस करते हैं। तो वहां पे वो मिल चुका था। अब वो क्रूज ऐसा कर रहा है। मैं बोला अगर इसको कुछ हो गया तो मेरे सारे सपने पानी में। मगर फ्रेंड्स वो हमने 600 लोगों, अच्छा 480 लोगों को वहां डाले, फिर भी 120 लोग बचे थे। इमीडिएटली हमने छोटा क्रूज किया था। पता है कितने लोग थे छोटे क्रूज में? पंकज भी थे, जीतू भाई भी थे। जो लेट पहुंचे थे ना वो छोटे वाले महादेव क्रूज में थे। बड़े क्रूज में लॉन्च हो रहे, छोटे क्रूज से लाइव टेलीकास्ट देख रहे। ठीक है, तो उस तरीके से हमने स्मार्ट बुल को लॉन्च किया। फ्रेंड्स थैंक्स कहना चाहता हूँ सारे टॉप लीडर्स का, सारे मेहनती जो लोग हमारे साथ काम कर रहे, थैंक्स कहना चाहता हूँ। 0 से स्टार्ट हुई थी नवंबर में ये कंपनी, आज जाके 9 महीने कंप्लीट हुआ। 9 महीने के अंदर ये 0 से स्टार्ट हुई कंपनी 135 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। 135 करोड़ की कंपनी। वहां से स्मार्ट बुल का कारवां स्टार्ट हुआ। फिर हमें ऐसा लगा, उसके बाद हमें ऐसा लगा कि यहां नहीं रुकना, क्योंकि हमारे लीडर वहां पर 50,000, कोई 50,000 महीना कमा रहा है, कोई 2 लाख महीना कमा रहा है, कोई 5 लाख महीना कमा रहा है, मैक्सिमम को 10 से 12, 15 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। लोग गाड़ी खरीद रहे, मारुति की बलेनो, अर्टिगा, ठीक है, इस टाइप की कार आ रही है, मतलब 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की गाड़ियां आ रही है। मैंने बोला यहां रुकना नहीं है फ्रेंड्स। अगर ये डिजिटल टेक्नोलॉजी हमें मिल चुका है, ये सिस्टम हमें मिल चुका है, इस सिस्टम के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो इससे भी बड़ा होना चाहिए, इससे भी अपग्रेड होना चाहिए, इससे भी एक नेक्स्ट लेवल जाना चाहिए। वो नेक्स्ट लेवल क्या है? बहुत सारी स्टडी करने के बाद हमारी टीम पहले से स्टडी कर रही थी, हमारी डेवलपमेंट टीम पहले से काम कर रही थी। हम वेट कर रहे थे गवर्नमेंट के ग्रीन सिग्नल के लिए, गवर्नमेंट की लीगलाइज चैनल के लिए हम वेट कर रहे थे। और फ्रेंड्स आपको पता होगा जिस तरीके से हमारी टीम तो पहले से डेवलपमेंट में लग चुकी थी। आप जिस तरह पता होगा कि जैसे फरवरी मंथ में फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण और मोदी साहब ने कहा कि 30% गेनिंग टैक्स देकर आप इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का काम कर सकते हैं। बस जैसे ही न्यूज आया, नेक्स्ट मंथ हमने लॉन्च किया अपना CoinZX। बोला गवर्नमेंट से कोई पंगा हमें नहीं लेना है। और गवर्नमेंट ने जिस तरीके से कहा, हमने उस गाइडलाइन के थ्रू हमने CoinZX को लॉन्च किया। 1200 लोगों को इंडिया के अंदर, गोवा के अंदर हमने 1200 लोगों की लॉन्चिंग की और CoinZX को स्टार्ट किया फ्रेंड्स। और CoinZX को स्टार्ट करने के बाद मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कितने रुपए में कॉइन लिया, मुझे नहीं पता, मगर स्टार्टिंग में ये कॉइन की जब स्टार्ट हुई थी, ICO फेज स्टार्ट हुआ था, तो कितने रुपए से हुआ था? 4। कितने रुपए से? 4, यानी चने कुरमुरे के रेट में मिला। 2-4 गिर भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता है, राइट है? 2-4 गिर भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता है। अभी क्या रेट है? 35 सेंट है ना, 28 रुपए INR में, राइट है? 28 रुपए यानी मतलब 4 रुपए से स्टार्ट हुआ था और ये 700%, 7 टाइम्स ये ग्रोथ हो चुका है, राइट है? 7 टाइम ये ग्रोथ हो चुका है फ्रेंड्स। बाहर जाएंगे ना तो 7 साल में डबल भी नहीं होता है।
ठीक है, यहां पर आपको सिर्फ 7 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर 7 टाइम्स का ग्रोथ हो गया। यानी कि जिसने 4 रुपए से बात नहीं करेंगे, जिसने लाख रुपए लगाया उसका 7 लाख, 10 लाख लगाया उसका 70 लाख, मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ है, राइट है कि नहीं है? अभी भी कितने रुपए का कॉइन है ये? 28 रुपए में। अभी भी मैं कहता हूं कि चने कुरमुरे के या कैडबरी के रेट में आपको मिल रहा है, राइट है? राइट है? कहीं गिर जाए तो अगर कोई ट्रांजेक्शन में 10-20 कॉइन आपकी यहां वहां हो जाएंगे तो क्या आपको हार्ट अटैक आएगा? नहीं। 10 कॉइन चले गए तो आप 280 रुपए का चला गया, राइट है? भाविन सर, हम लोग लास्ट टाइम पूना होटल में रुके हुए थे, तो भाविन सर थोड़े कंजूस है, मारवाड़ी है। तो भाविन सर ने कहा कि मैं बोला चाय ऑर्डर कर देते हैं, तो भाविन सर बोले 140 रुपए का। मैंने बोला कितना फर्क पड़ता है, 5 कॉइन तो है। तो कहने का मतलब है कि बहुत नॉमिनल रेट है ना, 28 रुपए क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? कुछ कॉइन आपको गिफ्ट में भी देना हो फ्रेंड को तो आप गिफ्ट में भी दे सकते हैं, ले 20 कॉइन पकड़, 50 कॉइन पकड़ ले, राइट है? आज चने कुरमुरे के रेट में है, अगर घूम भी जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ता है फ्रेंड्स। रवि महासेठ की गारंटी है, 1 साल का वक्त देना, अगर सोने की बिस्किट बना के आपके सामने नहीं पेश किया, लोग चल के आएंगे, लोग मांगने आएंगे फ्रेंड्स। ये इस तरीके से हमको इस कॉइन को लेके जाना है। ये होगा कैसे? राइट है? कॉइन जेडेक्स की शुरुआत 4 रुपए में हुई थी, आज 28 रुपए में। आपको पता होगा डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, राइट है? ये डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड के ऊपर होता है। आज इसकी डिमांड एल्गोरिथम इतनी स्ट्रांग लगी हुई मुझे फ्रेंड्स। एक बात आपको दिल से कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे काम किया और सारे कॉन्सेप्ट मेरे सक्सेसफुल रहे। जितने लोगों ने मेरे साथ काम किया सभी लोगों ने पैसा कमाया, बट ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है ये रवि महासेठ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये रवि महासेठ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस चीज को मैं बहुत आगे लेके जाने वाला हूं। आज तक है ना, ये सिस्टम के ऊपर जो मैं काम कर रहा हूं, ये आज तक मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। रियल काम तो अब स्टार्ट होने वाला है नवंबर मंथ से। मेरा डेवलपमेंट का रियल काम जो है वो अक्टूबर नवंबर मंथ से स्टार्ट होने वाला है फ्रेंड्स। तो ये 800 रुपए का मतलब हमने कहा कि अभी ये जो रेट है ये 4 रुपए से 28 रुपए तक पहुंचा, राइट है? बट हमने हर जगह कमिटमेंट किया है। लॉन्च हुआ तभी भी हमने कमिटमेंट किया था कि आने वाले 6 महीने के बाद, मतलब आने वाले फरवरी के मंथ में, जनवरी फरवरी के मंथ में ये जो कॉइन की रेट है वो $1 रहेगी, यानी कि 80 रुपए रहेगी। और आने वाले जून में ये 800 रुपए होगा, यानी कि $10 के रेट में जाने वाला है। ये होने के लिए अगर मैंने ये कमिटमेंट किया है, आंधी आए तूफान आए, कुछ भी करना पड़े, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को और तेजी से डेवलप करना पड़े, नई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को खरीदना पड़े, मुझे अपना घर बेचना पड़े, मगर मैं उस टेक्नोलॉजी को इतना स्ट्रॉन्ग करूंगा, इतना स्ट्रॉन्ग करूंगा कि 800 रुपए मुझे लेके जाना। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं ड्रीम प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं। ये होगा कैसे? हमें डे बाय डे इसकी यूटिलिटी के ऊपर काम करना है। बहुत सारी यूटिलिटी के ऊपर हमारा वर्क चालू है फ्रेंड। जिस तरीके से आपको पता होगा सीएमसी में लिस्टिंग के बारे में, सीएमसी की लिस्टिंग में 99% हमारा काम हो गया है। हो सकता है कि 2 दिन, हो सकता है कि 4 दिन, ये डेट में ही होने वाला था, हो सकता है 2 दिन हमारा सितंबर एंड तक का टारगेटेड डेट है। और मैं गारंटी देता हूं कि सितंबर एंड से पहले सीएमसी में हमारा नाम होगा, लिस्टिंग होगा फ्रेंड्स, ये गारंटेड है। सितंबर एंड तक हम सोनीटेक एक्सचेंज में लिस्टेड है और सोनीटेक एक्सचेंज के ऊपर हम बाइंग सेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। नवंबर मंथ में हमारे 3 से ज्यादा एक्सचेंज होंगे। नवंबर मंथ में हम अपना मेटावर्स लॉन्च कर रहे हैं। शिवाजी महाराज के ऊपर शिवगढ़ करके हम पहला मेटावर्स कर रहे हैं। और उसके शिवगढ़ का जो मेटावर्स होगा उसमें 100% जिस कॉइन का यूज होगा वो कॉइन का नाम है कॉइन जेडेक्स फ्रेंड। अपने एनएफटी के ऊपर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो सबसे बड़ा, इसके बीच में और भी बहुत सारी चीजों को डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारी यूटिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। हाफ एंड हाफ पिज्जा में हमारा चल रहा है। क्रिप्टो कैफे के अंदर आप जाएंगे, जो 6 कैफे ओपन हो चुके हैं, 100 कैफे अगले 6 महीने में ओपन होने वाला है। वहां पर आप जाएंगे तो 100% अपने कॉइन का यूज कर सकते हैं आप। बहुत सारी चीजों में हमारा काम चालू है। बहुत सारी गेमिंग एप्लीकेशन जो है हम नवंबर मंथ में, नवंबर हमारा डिलीवरी मंथ है, नवंबर में हम तकरीबन 8 से 10 प्रोजेक्ट को कॉइन जेडेक्स के थ्रू डिलीवरी करने वाले हैं। और सबसे मेन जिसके ऊपर हमारा काम चालू है, जो कि पूरी तरीके से डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है, और नवंबर से रवि महासेठ इंटरनेशनल ही आपको डेवलपमेंट पे स्टार्ट कर रहा हूं मैं कंटिन्यूसली। नवंबर 1 तारीख से शायद मैं इंडिया में मिलूंगा भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि फरवरी में ऑन स्टेज मेरा कमिटमेंट है कि हम अपना ब्लॉकचेन लेकर आ रहे हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, फरवरी मंथ में अपना ब्लॉकचेन लॉन्च करेंगे। नवंबर 1 तारीख से, जितने कुछ लोगों को पता होगा, मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा एक ऑफिस दुबई में, और वो हम फ्लैट लेकर काम कर रहे हैं। फ्लैट लेकर हमारी टीम वहां पर बैठ के स्मार्ट बुल का काम कर रही है। कुछ लोग बोलते हैं सर वो ऑफिस देखना है। सभी को मोस्ट वेलकम है। 1 नवंबर के बाद आप कभी भी दुबई आइए, अचानक आइए। बिजनेस बे में हमने ऑफिस ले चुके हैं। 1 से 7 तारीख के बीच में हम वहां पर अपने ऑफिस की ओपनिंग करने जा रहे हैं, वहां पूजा करने जा रहे हैं, ठीक है, वो पूजा करने जा रहे हैं। और जितने भी टॉप लीडर यहां बैठे हैं, अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। वहां पर रहना, खाना पीना, घूमना फिरना, सारा एक्सपेंस कॉइन जेडेक्स की तरफ से होगा। और नवंबर
दिसंबर के बाद हम CoinZDX का एक टारगेट लॉन्च कर रहे हैं, उस टारगेट का जो मैं अभी से बता देता हूं, मैं पहले से डिसाइड किया है कि नवंबर दिसंबर जो मंथ है वहां पर एक टारगेट होगा। उस टारगेट को जो भी अचीव करेगा बहुत छोटा सा टारगेट होगा, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि अचीवर्स स्टेज पर आए, तो छोटा सा टारगेट होगा, बहुत लॉलीपॉप सा टारगेट होगा। उसको जो भी अचीव करेगा उसे हम दुबई इनवाइट करेंगे। दुबई इनवाइट क्यों कर रहे हैं? घूमने फिरने। बहुत सारे लोग दुबई गए भी होंगे ना, है ना? मैं तो कम से वो बुर्ज खलीफा देख के बोर हो गया हूं, ठीक है ना? तो बहुत सारे लोग दुबई गए होंगे, दुबई क्यों बुला? हम फरवरी में अपना ब्लॉकचेन लॉन्च कर रहे हैं। ब्लॉकचेन लॉन्च करेंगे किसके हाथ से? अरे मजा तो तब है जब अपने परिवार के लोगों के साथ में ब्लॉकचेन लॉन्च हो और ये परिवार आपका। और मैं आज से आपको कहता हूं, ये मेरा सपना नहीं है, मैं आज से आपको कहता हूं, जिस फ्लाइट में आप बैठेंगे उसमें CoinZDX की बैनरिंग होगी, उसमें ब्रांडिंग होगी। उसके बाद में जहां आप दुबई में उतरेंगे, बाहर निकलेंगे, तो जिस कार में, जिस बस में बैठेंगे उस बस के अंदर ब्रांडिंग होगी। टॉप लीडर तो के लिए तो कार स्पेशल भेजूंगा ही मैं, ठीक है ना? तो उसकी ब्रांडिंग होगी। आप जिस होटल में रुकेंगे उस होटल में हर जगह आपको CoinZDX दिखाई देगा। और उसके बाद में जो ग्रैंड 5 स्टार होटल में जब इवेंट करने वाले हैं, वो इवेंट के ऊपर जितने टॉप लीडर मेरे VIP 3 और VIP 4 है, उनको मैं रेड कार्पेट वेलकम करने वाला हूं। कैसे होगा? अब मैं बता रहा हूं कि 80 और 800 रुपए का क्या गेम है, कैसे हो सकता है। इसकी डिमांड बढ़ते जा रही है, डे बाय डे डिमांड बढ़ते जा रही है। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, मैं तहे दिल से झुक कर सभी टॉप लीडर, जितने भी लीडर काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, झुक के मैं उनको थैंक्स कहना चाहूंगा कि मैंने सोचा भी नहीं था कि VIP 1 जो क्वालिफिकेशन है वो इतने ज्यादा हो जाएंगे कि मैं स्टेज पे बुला ना पाऊं। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा सारे VIP 1 का, कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। हम आपको स्टेज पे नहीं बुला पाए, इसलिए मैं सॉरी कहना चाहता हूं आपसे, क्योंकि बहुत इतना जगह नहीं है स्टेज के ऊपर। इतने सारे अचीवर मुंबई से हो चुके हैं, VIP 1 VIP 2, इतने सारे लोग, मैंने सोचा भी नहीं था फ्रेंड्स कि इतने सारे अचीवर बनेंगे। ये आप सब लोग का प्यार है, शायद आप लोग का बिलीव है कि आज इतने अचीवर स्टेज के ऊपर खड़े। ये तो मुंबई से है, अगर पूरे इंडिया से काउंट करें तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, ठीक है ना? तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो होगा कैसे? ये डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। जिस तरीके से एल्गोरिथम सेट है, जिस तरीके से कॉइन का डिमांड बढ़ते जा रहा है, और आजकल तो और बढ़ते जा रहा है सर, डिमांड और बढ़ते ही जा रहा है। तो जिस तरीके से डिमांड बढ़ते जा रहा है, हमने सोचा भी नहीं था कि 1 करोड़ कॉइन जाएंगे, कि 2 करोड़ कॉइन जाएंगे 6 महीने में, 10 करोड़ कॉइन जाएंगे। बट बताने में खुशी हो रही है, तकरीबन 39 करोड़ कॉइन अब तक जा चुके हैं। कुछ लोगों ने सोचा था कि ये कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, 3 महीना चलेगी, 4 महीना चलेगी, ये टिक पाएगी कि नहीं पाएगी। सर फ्रेंड्स, मैं वो कहता हूं कि मैं क्रिप्टो करेंसी में सिंगल ऑनर हूं जो स्टेज पे आके कहता है कि ये कॉइन मेरा है। राइट है? तो ये कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी? फ्रेंड, चलेगी क्या नहीं चलेगी ये तो छोड़ दीजिए, मैं ये गारंटी देता हूं कि जितनी कंट्रीज दुनिया में है ना, आधे कंट्री के अंदर 2 साल के अंदर अगर नहीं चली तो रवि मार्केट का नाम बदल दे। ये डिमांड के ऊपर काम हो रहा है। हमारे सारे जो यूटिलिटी उसके ऊपर वर्क हो रहा है। जिस तरह यूटिलिटी बढ़ते जा रही है उस तरीके से कॉइन का डिमांड बढ़ते जा रहा है। और डिमांड के हिसाब से ये जो कॉइन है, ये जनवरी मंथ में हम इसको $1 तक लेके जाएंगे एल्गोरिथम के हिसाब से। एल्गोरिथम के हिसाब से जैसे हमारा कॉइन लॉन्च, जैसे हमारा ब्लॉकचेन लॉन्च होगा, ब्लॉकचेन का एक अपना कॉइन है, सभी को पता है ब्लॉकचेन का एक अपना कॉइन होगा। अब ब्लॉकचेन का जो अपना कॉइन होगा, वो कॉइन का जो प्री आईसीयू जो पीरियड होगा, 45 डेज प्री आईसीयू चलेगा। उस प्री आईसीयू में डिमांड पूरे वर्ल्ड में होगा, लॉन्च दुबई में होगा, पूरे वर्ल्ड को पता चल जाएगा कि एक ब्लॉकचेन लॉन्च हुआ और उसका एक कॉइन भी है। लोग उसकी डिमांड बनेगी और लोगों को मिलेगा नहीं, लोगों को मिलेगा नहीं। वो किससे मिलेगा? वो 45 डेज उन्हीं को मिलेगा जिसके पास CoinZDX है। CoinZDX का 8-9 महीने का जो टीम है, 5000 की कम्युनिटी वाले कॉइन तो कहां से कहां पहुंच गए। तो सोच के देखो कि इतनी बड़ी कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड जो बन रही है, जो पूरे इंडिया में इतनी बड़ी कम्युनिटी बनी है, ये एक ही साथ ब्लॉकचेन के कॉइन के ऊपर डिमांड बनाएगी, तो उस कॉइन का रेट कहां से कहां तक पहुंचेगा। राइट है? वो $1 से उसकी शुरुआत करेंगे। स्वैपिंग सिर्फ CoinZDX के साथ में हम देने वाले हैं। 45 डेज के अंदर तकरीबन उसको $5 तक लेके जाना, यानी कि 400 रुपए में लेके जाना है। उसके बाद में हम मार्केट आईसीओ स्टार्ट करेंगे। लोग पूरे मार्केट के वो ये देखेंगे, जब हमें मिल नहीं रहा था तो $1 से $5 हुआ है, अभी हमें मिलना स्टार्ट हुआ है, फटाफट इस कॉइन को ले लो। जैसे वो $5 में लेने आएंगे, बेचेगा कौन? जिसके पास CoinZDX था उसी ने लिया था ना, वो एक्सचेंज पे बेच सकता है या कंपनी। वहां पर उस कॉइन की और डिमांड बढ़ेगी और वहां से हमको जून में, मतलब जो आईसीओ पीरियड हमारा जून में फिनिश होगा, उस आईसीओ पीरियड जब हमारा जून में फिनिश होगा उस ब्लॉकचेन कॉइन का, तकरीबन हमारा टारगेट है $10। ये मैं बहुत मिनिमम बोल रहा हूं, बहुत ही प्रैक्टिकल बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, पर कम से कम $10 यानी कि 800 रुपए। ये बात जो मैं आज कह रहा हूं,
ये बात मैंने 4 महीने 5-6 महीने पहले भी गोवा में कहा था और ये मैं आज भी कह रहा हूं, और दुनिया यहां से वहां हो जाए, जून के अंदर यही कॉइन जेडस आपको 800 रुपए में स्वैपिंग मिलेगा। इसकी बहुत सारे टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं, ब्लॉकचेन का डेवलपमेंट हमारा स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं बात करूं ब्लॉकचेन के बारे में, कुछ लोग यहाँ पे टेक्निकली समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, मुझे नहीं पता, मगर आप लोगों ने बीएनबी का नाम सुना है? बाइनेंस का। बाइनेंस कौन है? 5 साल की एक कंपनी है जिन्होंने अंबानी को ओवरटेक कर दिया, राइट है। बाइनेंस ने जो सबसे पहला टोकन लॉन्च किया था, टोकन का नाम है बीएनबी, राइट है। वो किसके प्लेटफॉर्म पे बना था? किसके प्लेटफॉर्म पे बना था? इथेरियम के ब्लॉकचेन पे बना था, राइट है। इथेरियम के ब्लॉकचेन पे वो बीएनबी बना था। उसके बाद उन्होंने अपना ब्लॉकचेन डेवलप किया। फ्रेंड्स, हमने अपना टोकन बाइनेंस पे बनाया है और उसके बाद हम अपना ब्लॉकचेन डेवलप कर रहे हैं। गारंटेड है कि 2 साल का टारगेट है कि बाइनेंस की रेट से भी ज्यादा अपने कॉइन का रेट होगा। प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत ही तेजी से इसके ऊपर काम चालू है। फ्रेंड्स, मैं ये कहूंगा कि जिनके साथ में भी आप आए उनके ऊपर आपको बिलीव करना है, आपको बिलीव करना है। मैं हमेशा की बात कहता हूं कि मैं पूरी बिजनेस में फैमिली की तरह लेता हूं, राइट है। ये जीतू भाई को आप देख सुन रहे हैं ना, यहाँ पे जो टॉप लीडर आए थे, ये कोई ऐसे नहीं है जो 6 महीने पहले मुझे ब्लॉकचेन में मिल गई या कॉइन जेडएक्स में मिले। ये 19 साल से मेरे फ्रेंड है। कितने साल से? 19 साल से। अगर 19 साल की दोस्ती पर कोई अगर मोहर लगाता है तो सोच के देखिए बिलीव लेवल कितना बड़ा होगा। चतुर्वेदी सर, पंकज सर, सनी सर, जितने भी है ना, चंदन सर की बात करूं, मैं राजीव की बात करूं, ये सभी लोग जो है तकरीबन मुझे 8 साल 10 साल से जान रहे हैं, राइट है। राजीव तुम कितना साल हो गया? अरे छोड़िए, तो लीडर लोग की बात है, लीडर लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं, है कि नहीं भी जानते रहेंगे तो भी बोल देंगे। विनोद सर, आप कितने साल हो गए? दिल्ली से आए हुए विनोद दादर सर, 10 साल हो गए, ये ऐसा बोल रहे हो, मुझे 10 साल से जानते हैं। राजाराम सर, आप यूपी से हैं। चलिए सब ये लीडर लोग जान दो, इनकी बात छोड़ देते। ये डीजे जो बजा रहे ना, मनीष, खड़े हो जा भाई, कितने सालों से जानते हो? 15 साल से डीजे वाले मनीष मुझे जानते हैं, ठीक है ना। मनीषा मैडम कहां गई? अरे ये कैमरा किधर गया? ये कैमरा किधर गया? नहीं, फोटो नहीं खींचना है। मेरे घर में बच्चे का मुंडन था, उसमें भी कौन था? नहीं, कितने सालों से मुझे जानते हो? मतलब आप ये फील्ड में थे ही नहीं। मतलब आप बिजनेस लाइन में थे ही नहीं, नॉर्मल आप घूमते थे गली उली में। बिजनेस लाइन में नहीं था, मतलब ये मेरे फैमिली फ्रेंड है, ठीक है ना। मनीषा, कितने साल हो गए आपको? 10-12 सालों से। फ्रेंड्स, तो ये लीडर तो छोड़ दो, मैंने तो एंकर भी नहीं चेंज किया, मैंने तो कैमरामैन भी चेंज नहीं किया, मैंने तो मनीष जैसे जो म्यूजिक आज हाँ देखने में 20 साल से, हाँ ठीक है, ज्यादा मत बोलो यार। तो कहने का मतलब है, हाँ कितने? 25 साल से, 19 साल से आप जानते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये बताकर कोई अपना वो नहीं करने जा रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड, अगर मैंने इनको नहीं छोड़ा तो मैं आपको कैसे छोड़ूं? सफर छोटा नहीं है, सफर छोटा नहीं, सफर बहुत लंबा है। लोगों को बोलने दो, 2 महीने 4 महीने 6 महीने की बात बोलने दो। फ्रेंड्स, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आने वाले 6 महीने के बाद भी हम जो अपना ब्लॉकचेन लॉन्च कर रहे हैं, उसके बाद में ब्लॉकचेन को भी डेवलप करेंगे, वर्ल्ड वाइड लेवल पर जाएंगे और पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर काम करेंगे। उस समय अगर टॉप लीडर में कोई होगा, अगर 500 टॉप लीडर के नाम आएगा ना, तो यही चेहरे वो दिखाई देंगे जो टॉप पे खड़े होंगे, यही चेहरे वो दिखाई देंगे। मुझे पता है टेक्नोलॉजी को किस तरीके से डेवलप करना है, मुझे पता है टेक्नोलॉजी को किस तरीके से प्रमोट करना है। फ्रेंड्स, हमने तो अभी तक सोशल नेटवर्किंग पे 5% भी काम नहीं किया, यूट्यूब के ऊपर 5% भी काम नहीं किया, टेलीग्राम के ऊपर 5% भी काम नहीं किया। ऑर्गेनिक लेवल पर हमारा कॉइन जो है वो 4 रुपए से 28 रुपए तक गया है। नवंबर दिसंबर में हमारा सोशल नेटवर्किंग और मार्केटिंग का काम स्टार्ट होने वाला है। जिस तरीके से ब्लॉकचेन के नजदीक आएंगे चालू ना, उस समय पर एवरी डे मैं गारंटी देता हूं कि एवरी डे हमारा कॉइन का रेट बढ़ता स्टार्ट हो जाएगा। बहुत लंबे सफर की तैयारी, और मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से काम करना है, उस तरीके से हम काम करते जा रहे हैं। सारे लोग आज हमारे साथ बिलीव कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको भी उनके ऊपर बिलीव करना है, करने के लिए रेडी हैं? यस। बिलीव करना है और बिलीव करके आपको आगे बढ़ते जाना है। ये फ्रेंड्स, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है और टेक्नोलॉजी आने वाला समय है। आपको पता है कितने लोग दुकानदार हैं यहाँ पे? दुकानदार लोग क्या जब नया नया गूगल पे आया था तो आप लोग एक्सेप्ट किए थे क्या? आपको लगता था सब पैसा व्हाइट हो जाएगा, सारा पैसा अकाउंट में आएगा, कभी ट्रांजैक्शन हो गया मेरे अकाउंट में नहीं आया तो इसका पैसा वहां चला गया, तो बहुत सारा कंफ्यूजन था, राइट है?
मगर कोविड आया